उसी क्रम में मिलेंगे हमको। तो आज चतुर्थ मंत्र को भी हम लोग उसी क्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम सूर्य त्वचसा स्थिराष्ट्रदा राष्ट्र स्वाहा। ओम सूर्य त्वचसा स्थिराष्ट्रदा सूर्य त्वचा हो राष्ट्र प्रदाता दे दिया राष्ट्र हमको व्यापक। सूर्य त्वचा हो राष्ट्र प्रदाता दे दिया राष्ट्र इसको स्वामी। भाई अभी किसी ने कुछ लिखा था, किसने क्या लिखा है कृपया बोल दें, ये कुछ बहुत आवश्यक है। तो हाँ भाई पुलकित, किसने क्या लिखा था जरा बताओ तो। स्क्रीन शेयर करने की बोल हैं पुलकित कुछ सुन नहीं पाए, कुछ बताया क्या? स्क्रीन शेयर गुरुजी, स्क्रीन शेयर मतलब वो पार्ट चलता है ना ऊपर, पीडीएफ। अच्छा तो वो प्रयास कर रहे होंगे उसका डिस्प्ले करने का, हमें इसका व्यवधान सा लगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया ये एक गीत के रूप में इसमें निरंतरता बनी हुई है। इसमें कहा जा रहा है सूर्य त्वचसा स्थ, अर्थात सूर्य त्वचा हो। से हमने इसके पूर्व वाले मंत्र में कहा था अपाम गर्भोवसी आदि, इसी प्रकार से एक शब्द आता है। हम एक विशेष गुण की चर्चा एक बंध में, एक अंतरा में गीत के करते हैं। इसमें कह रहे हैं सूर्य त्वचसा स्थ, सूर्य त्वचा। सूर्य त्वचा का अर्थ समास की दृष्टि से सूर्य की त्वचा हो कर सकते हैं सामान्यता, और यह है तत्पुरुष समास सभी विभक्तियों में होता है। सूर्य के लिए त्वचा हो, ऐसा भी कह सकते हैं सूर्य के समान त्वचा हो। सूर्य त्वचा हो में भाव स्पष्ट होता है। कहीं ना कहीं या तो हम कह सकते हैं कि त्वचा हो ये कहा जा रहा है, पर वो त्वचा कैसा, उसका गुण कहीं ना कहीं सूर्य से मिलता जुलता है। सूर्य के समान है, सूर्य की त्वचा हो, कहीं ना कहीं उसमें जो त्वचा का विशेष गुण है वो सूर्य से व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सूर्य से हमारा आशय सूर्य धातु ऐश्वर्य होना, प्रकाश होना, सुधातु का अर्थ उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, सींचना, सुप्रेरणा करना। अर्थात सामान्यतः सूर्य का जो हम लोग मुख्य अर्थ लेते हैं वो सृजन और ऐश्वर्य से। सूर्य भी एक गुणवाची नाम है। ऐश्वर्यवान, सृजनशील, प्रेरणाकारी वही परमेश्वर है हमारे लिए। सूर्य की त्वचा हो, त्वचा का एक अर्थ मान सकते हैं वह है बाहरी हिस्सा, बाहरी भाग। तो अब देखेंगे त्वच धातु का अर्थ ही है आच्छादित करना। उसको जो आच्छादन है, सूर्य त्वचा सूर्य का आच्छादन।
हमने अपने शरीर के किसी भाग को त्वचा कहा तो वो शरीर का आच्छादन है, इसलिए हमने त्वचा कहा। अब वेद में जब त्वचा शब्द आए उसका अर्थ आच्छादन लिया जाएगा। लौकिक प्रयोग में जब हम लोक में कहते हैं भाई ये त्वचा है, तो सीधे सीधे आ जाता है कि ये भाई शरीर की त्वचा। लोक व्यवहार में सामान्य आच्छादन के लिए हम त्वचा शब्द का प्रयोग नहीं करते। त्वचा हम सामान्यतः प्राणियों के आच्छादन का ही प्रयोग करते हैं, जो उसके शरीर का अंग है, शरीर का सबसे बाहरी अंग है, जिससे पूरा शरीर का उसका भीतरी भाग आच्छादित रहता है, उसे हम त्वचा कहते हैं। यह लोक व्यवहार में है, जिसको हमने आपको बताया था कि यह योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। त्वचा नाम दिया तो धातुज अर्थ की दृष्टि से ही दिया। त्वचा धातु का अर्थ है आच्छादन करना, इसीलिए हमने त्वचा कहा, अर्थात आच्छादन है वो आच्छादन ही। अब लोक व्यवहार में प्रयोग होते होते वो रूढ़ हो गया, अर्थात उसके लिए एक तरह से स्थायी प्रयोग हो गया। अब सामान्य रूप से जो हम त्वचा कहेंगे तो त्वचा का अन्य कोई अर्थ है, आच्छादन तो बहुत हो सकता है, मगर अन्य कहीं हमारा ध्यान नहीं जाएगा। त्वचा का अर्थ हो जाएगा शरीर का आच्छादन, आवरण, योग रूढ़ अर्थ हुआ। तो वेद में सामान्यता योग रूढ़ अर्थ भी नहीं लिया जाता, हम शाब्दिक धातु अर्थ ही ग्रहण करते हैं। यद्यप जैसा कि हमने कहा है कि वेद का आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तब तो विशुद्ध शाब्दिक धातु अर्थ लिया ही जाएगा। वेद का आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि लौकिक अर्थ करते हैं, तो यहाँ पर हम त्वचा का आधि लौकिक अर्थ में इस प्रकार का त्वचा आच्छादन जो हम लोग सामान्य प्रयोग कर रहे हैं लोक में ग्रहण कर सकते हैं, परंतु वेद का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है और वहां पर धातु अर्थ ही ग्रहण किया जाएगा, वही स्वीकार्य। तो कह रहे हैं सूर्य त्वचा हो, सूर्य की त्वचा हो, सूर्य के समान त्वचा हो, या सूर्य जैसे तेज जो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है उसकी त्वचा हो। त्वचा शरीर का रक्षक भी है। जो आच्छादन है वो इसीलिए होता है कि उसकी रक्षा कर सके जिसका वो आच्छादन है। हम किसी को आच्छादित कर देते हैं, ढक देते हैं, जिससे उसकी सुरक्षा हो सके, रक्षण हो सके। देखिए लोक में हमने कहा सुरक्षा, सो उपसर्ग लग गया, अभी हम कह रहे थे उसकी रक्षा हो सके, तो उपसर्ग लगे या न लगे अर्थ तो वही रहेगा। तो आच्छादन का अर्थ रक्षण का, संरक्षण, सुरक्षा का भाव ही है। उसको आच्छादित कर दिया, ढक दिया, जिससे वो सुरक्षित रह सके। तो वो सूर्य का आच्छादन है, त्वचा है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का आच्छादन है, जो भी है उस सबको आच्छादित करने वाला है। सकारात्मक अर्थ में हम इसी रूप में उसे ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर ढकने का नकारात्मक अर्थ हम ग्रहण नहीं करेंगे, जो यजुर्वेद के अंतिम मंत्र में है, हिरणमयेन पात्रेण सत्य से अपहितम मुखम। वहां कहा गया है कि सत्य का मुख अपहितम अर्थात ढका हुआ है। वहां त्वचा का प्रयोग नहीं है, आच्छादन नहीं है, अपहितम कहा गया है, ढका हुआ है। वहां ढकने का भाव छिपाने का है, यहाँ ढकने का भाव संरक्षण का है। आच्छादन है, त्वचा है, त्वचा आच्छादित करता है संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए। यहाँ छिपाने का भाव नहीं, संरक्षण का भाव है। तो सूर्य की त्वचा हो और राष्ट्रदा हो, राष्ट्र देने वाले हो, राष्ट्र दे दिया है, स्वाहा व्यापक राष्ट्र को दे दिया है। तो सूर्य की त्वचा हो, राष्ट्र देने वाले हो, मेरे लिए व्यापक राष्ट्र को दे दिया है। पुनः कहते हैं सूर्य त्वचा अस्थ, सूर्य की त्वचा हो, राष्ट्रदा, राष्ट्र देने वाले हो, राष्ट्रम अमुष्मय दत्त, राष्ट्र को अमुष्मय इसके लिए दत्त दे दिया है। पहले हम प्रार्थना कर रहे थे दे दीजिए, अब हम कह रहे हैं दे दिया है। हमने मांगा, प्रार्थना की, प्रभु ने हमें दे दिया।
यदि हम उचित प्रयास करें, उचित तरीके से कार्य करें, प्रार्थना करें, तो हमें परिश्रम का फल मिलता है। जो हम चाहते हैं वो उसकी कृपा से प्राप्त हो सकता है। ये भाव हमें यहाँ ग्रहण करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, सूर्य वर्चसा स्थिर राष्ट्रदा राष्ट्रम में दत्त स्वाहा। ओम सूर्य वर्चसा स्थिर राष्ट्रदा राष्ट्रम में दत्त स्वाहा। सूर्य वर्चसा स्थिर राष्ट्रदा राष्ट्रम अमुष्मय दत्त। दे दिया राष्ट्र हमको व्यापक। सूर्य ज्योति हो राष्ट्र प्रदाता, दे दिया राष्ट्र इसको स्वामी। तो कब कह रहे हैं, ओम सूर्य वर्चसा स्थित, सूर्य वर्चस हो। वर्चस का अर्थ भी ज्योति प्रकाश है। सूर्य वर्चसा स्थित, सूर्य का प्रकाश हो, है ना। सूर्य वर्चसा अर्थात सूर्य का प्रकाश हो। सूर्य शब्द के अर्थ वही ग्रहण किए जाएंगे, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। सूर्य शब्द का अर्थ अभी हमने पढ़ा। तो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा में सूर्य के प्रकाश आप हो। राष्ट्रदा राष्ट्र को देने वाले हो। राष्ट्रम में दत्त स्वाहा, राष्ट्रम राष्ट्र को मैं मेरे लिए दत्त दे दिया है व्यापक स्वाहा। तो है ना, मेरे लिए राष्ट्र को दे दिया है। सूर्य वर्चसा राष्ट्रदा, सूर्य वर्चसा अर्थात सूर्य के प्रकाश हो, राष्ट्र को देने वाले हो। राष्ट्रम अमुष्मय दत्त, इसके लिए राष्ट्र को दे दिया है। अगला बंध पढ़ते हैं, ओम मांदायस्त राष्ट्रदा राष्ट्रम में दत्त स्वाहा। मांदायस्त राष्ट्रदा राष्ट्रम अमुष्मय दत्त। कह रहे मांदा, मांदा का अर्थ आनंद करने वाले, आनंददायक, प्रकाशमान। मद आनंदे धातु है। मद का अर्थ आनंद है, इसी से मधु भी बनता है। जो मधुर है, माधुर्य है, आनंद है, वही मधु भी है, वही मद भी है। मद का अर्थ है आनंद। कभी कभी लोक में वही शब्द उसी अर्थ में से योग रूढ़ कहा गया, कहीं नकारात्मक अर्थ में भी प्रयोग किया। वेद में धातु अर्थ मद धातु से मद, हाँ ये मद और मंद को समझना चाहे, इति और इंद्र में भी यही आया है। इति धातु है, उसका एक रूप मद होगा, इति होगा, एक होगा इंद्र। इद और इंद्र दोनों रूप चलेंगे, तो इसीलिए इति कहा गया। इति ऐश्वर्य धातु है, इति परमेश्वर्य धातु है, मद आनंदे धातु है। तो मद और मंद दोनों रूप इसके शब्द निर्माण में प्रयोग होते हैं। उसको तकनीकी रूप से परंपरागत व्याकरण में लिखा जाता है मद आनंदे। मद धातु का अर्थ आनंद होना है, तो मद में ये मान लिया गया कि मद और मंद ही होंगे। मांदा अस्त राष्ट्रदा, आप आनंद स्वरूप हैं, राष्ट्रदा राष्ट्र के देने वाले हैं। राष्ट्रम में दत्त स्वाहा, मेरे लिए इस व्यापक राष्ट्र को दे दिया है। मांदा अस्त राष्ट्रदा, आप आनंददायक राष्ट्र को देने वाले हैं। राष्ट्रम अमुष्मय दत्त, राष्ट्र को इसके लिए दे दिया है। आइए अगला बंध देखते हैं। ओम ब्रजचितायस्त राष्ट्रदा राष्ट्रम में दत्त स्वाहा। ब्रजचितायस्त राष्ट्रदा राष्ट्रम अमुष्मय दत्त। ओम ब्रजचित हो राष्ट्र प्रदाता, दे दिया राष्ट्र हमको। ब्रजचित हो राष्ट्र प्रदाता, दे दिया राष्ट्र इसको स्वामी। तो ब्रजचितायस्त, इसमें नवीन शब्द यही आया। ब्रजचित का अर्थ, ब्रज का, ब्रज धातु का अर्थ चलना, गति करना, जाना, पूर्ण करना, सिद्ध करना। छह धातु का अर्थ भी चलना, गति करना और निवास करना। ब्रजचिता, तो
ब्रज में गति और पूर्णता का भाव है, सिद्ध करने में भी पूर्णता का ही भाव है, किसी कार्य को सिद्ध कर लेना, पूर्ण कर लेना। तो ब्रजचिता का अर्थ हो गया पूर्ण रूप से गतिमान, प्रगतिशील, हमारी गति में पूर्णता हो, परिपूर्णता हो, जो हम प्रगति करें, परिपूर्ण प्रगति हो, आधी अधूरी प्रगति न हो, ये भावना। छी धातु का अर्थ निवास करना भी कह सकते हैं कि हमारा परिपूर्ण हो, अभाव न हो, आवास में हमें जो कुछ भी आवश्यक है तो उपयुक्त आवास हो, ब्रजचिता स्थिर राष्ट्रदा। आप परिपूर्ण प्रगति आवास युक्त हैं, हमें परिपूर्ण प्रगतिशीलता और आवास दे सकते हैं, देने वाले हैं, समर्थ हैं। राष्ट्रदा, राष्ट्र देने वाले हैं, राष्ट्रदाता हैं। राष्ट्रम में दत्त स्वाहा, मेरे लिए व्यापक राष्ट्र को दे दिया है। ब्रजचिता स्थिर राष्ट्रदा, आप ब्रजचित पूर्ण प्रगति और आवास के देने वाले हैं, राष्ट्र को देने वाले हैं। राष्ट्रम अमुष्मय दत्त, इसके लिए राष्ट्र को दे दिया है। अगला बंध देखते हैं। ओम वासास्थ राष्ट्रदा, राष्ट्रम में दत्त स्वाहा। वासास्थ राष्ट्रदा, राष्ट्रम अमुष्मय दत्त। ओम वासा हो राष्ट्र प्रदाता, दे दिया राष्ट्र हमको व्यापक। वासा हो राष्ट्र प्रदाता, दे दिया राष्ट्र इसको स्वामी। तो वासा को काव्यानुवाद में वासा ही लिखा, बहुधा हम लोगों ने ऐसा किया है। कभी कभी उसका उपयुक्त उतने में ही अर्थ देना पूर्ण नहीं होता तो वेद का शब्द ले लेते हैं, और विस्तृत व्याख्या में तो हम उसे समझते ही हैं। अब वासा का अर्थ मंत्रार्थ में ही जो लिखा है, इच्छा कामना प्रकाश युक्त, इतना संपूर्ण अर्थ काव्यानुवाद में एक शब्द में कैसे लाते, इसलिए वहां वासा ही लिख दिया गया। तो इसमें वश धातु है, वश कांक्षायाम। वश धातु का अर्थ है इच्छा करना और चमकना भी। तो इच्छा भी है और चमकना अर्थात प्रकाश होना भी है। तो आप वासा हो अर्थात हमारी इच्छाओं को, कामनाओं को प्रकाशमय करने वाले हो, पूर्ण करने वाले हो। राष्ट्रदा, राष्ट्र को देने वाले हो। राष्ट्र में दत्त स्वाहा, मेरे लिए राष्ट्र को, इस व्यापक राष्ट्र को दे दिया है। वासास्थ राष्ट्रदा, आप हमारे कामनाओं को प्रकाशमान करने वाले, होने वाले, प्रदान करने वाले हो, राष्ट्र को देने वाले हो। राष्ट्रम अमुष्मय दत्त, इसके लिए राष्ट्र को दे दिया है। ये आइए इस चतुर्थ मंत्र में, ये इस गीत में अभी भी कई बंध हैं। एक चतुर्थ मंत्र अपने आप में एक मंत्र तो है, परंतु ये अपने आप में एक गीत है और बड़ा गीत है। तो इतने बंध हम लोगों ने आज पढ़ लिए, और शेष बंध कल के लिए रखे जाएं। पुलकित जी बताएं। जी गुरु जी, बाकी कल कर लेंगे। हाँ, तो फिर आगे अब तुम अपना देखो हैं। ओम जी, किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कुछ प्रश्न हो तो कर लीजिए, कुछ चर्चा करनी हो तो बोल सकते हैं अभी आप। जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आप कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं क्या?
हाँ, कमल जी की बात हम सुन नहीं पा रहे हैं। ये कुछ कहना तो चाह रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या किसी को समझ में आ रहा है? पुलकित इनकी बात सुन पा रहे हो तो क्या बता पाओगे? हम नहीं सुन पा रहे हैं किसी कारण से। नहीं, साफ नहीं आ रही। देखिए 8 को टीका लगा सलाइन हुआ, तो क्या है ये जो 30 तारीख गंगा पूजन जो हुआ, ये जो गंगा पूजन है हमारा कलकत्ता में हम लोग किया, गंगा आरती में भी किया, लेकिन सर्वान होना, तो क्या उसके लिए अपन निचोड़ना या अवसित करने के लिए भी ले सकते हैं क्या? एक बात। और दूसरा जो शब्द आ रहा है, तो आवरण है वो शरीर के अंदर के हिस्सों की रक्षा करता है, तो उसको उस आशय में भी लेके जा सकते हैं कि हम सूर्य के समान जो है प्रकाशवान तेजस्वी होते हमारे शरीर हमारी रक्षा करो। हमने जो कहा है ये उससे बहुत अलग नहीं है। बस बात इतनी सी है कि हम शब्दों के धातुज अर्थ पर केंद्रित रहते हैं और भावार्थ में इतना तो निकल ही रहा है ना। लेकिन इसमें निचोड़ने वाला अर्थ तो मेरे विचार से नहीं लिया गया है। अगर उसका कुछ ऐसा अर्थ बनता होगा निचोड़ने का, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का अर्थ ही सामान्यतः सूर्य के अर्थ में ग्रहण किया गया है। जहां भी सूर्य शब्द का अर्थ किया जाएगा